छोटी बहू। छोटे मामू आप चलेंगे? नहीं नहीं, चलना भी। बहुत दिनों से हम भी छत पर नहीं गए हैं। दादा चलना रोनू। अच्छा, तुम लोगों के बच्चे रहते तो कितना अच्छा होता, उनसे भी मुलाकात हो जाती। अब बहुत देर तो रुक नहीं सकते ना। बच्चे जब पैदा हुए थे तब तो आप उनसे मिलने नहीं आई, कभी उन्हें देखा भी नहीं। आज अगर मिल भी लेंगी तो क्या हो जाएगा? अरे बड़े मामू, तो क्या हो गया? अगर तब नहीं मिली, ऐसा थोड़े ना है कि आगे भी नहीं मिल सकते। और हमारे रहते अगर बच्चे वापस लौट आए तो इससे अच्छा और क्या होगा? हम भी अपने देवर और ननद से मिलेंगे। क्यों? बिल्कुल। अब माँ, बड़े मामू छत पे चले? हाँ चलिए, चल रू। ये देखो, ये है हमारा छत। वो जो सीढ़ियों के पास वाला कमरा है ना, हाँ। उसमें मेरे बाबा रहा करते थे। अच्छा। हाँ, बाबा एक आवाज लगाते थे, वहां से पूरा घर कांप उठता था, पता है? हाँ दीदी, आपको याद है जब हम उस बारामदे में पढ़ाई करने बैठते थे तो बाबा कैसे चिल्लाते थे, किसी की आवाज नहीं आ रही है पढ़ने की, जोर से पढ़ो। और आप? हम डर के मारे सब लोग चिल्लाकर पढ़ने शुरू कर देते थे। अरे हरू, शोतुदा कैसे? शोतुदा ठीक है। भाभी जी के गुजर जाने के बाद तो उनकी पत्नी गुजर गई? हाँ दीदी, यही कुछ 2 साल पहले। अब तो कोई उनका ख्याल रखने वाला भी नहीं है। उनकी बहू तो उनकी बिल्कुल भी देखभाल नहीं करती है, और शोतुदा तो किताबों में ही घुसे रहते हैं। आप तो जानती हैं ना, बचपन से वो ऐसे ही हैं। बहुत दुख हुआ ये सुनकर। ए हरू, ये पतंग किसकी है? वो शायद भाई पे दी है ना, तो शायद उनके बच्चों की होगी। आजा। बाप रे बाप। ए हरू, कितने दिनों बाद हाथ में लटाई पकड़ी है रे? माँ, आप पतंग उड़ाती थी? हाँ। अरे कहाँ उड़ा पाएंगी मामी, मानना ही उनसे नहीं होगा। अरे क्यों नहीं उड़ा पाऊंगी? हाँ, ए हरू, जरा इनको बता तो बचपन में हम कैसे पतंग उड़ाते थे? अरे दीदी तो पतंग काटने की एक्सपर्ट थी। बट विश्वकर्मा की पूजा के दिन तो हम तीनों की छत पर महफिल जम जाती थी। एक बार ना, राखलदा नाम के एक आदमी थे, उनकी पतंग दीदी ने काट दी थी, और वो क्या गुस्सा हुए दीदी पर, मैं आपको क्या बताऊं। और राखलदा ने बदला कैसे लिया था वो बताना। कैसे? पता है कैसे? कि हमारे बाबा ने एक हलवाई बुलाया था मिठाई बनाने के लिए दीदी की शादी पर, और पता है उस राखलदा ने छुप के अकेले अकेले आधे से ज्यादा रसगुल्ले खा ली। बाकी के आधे उसने पैरों से कुचल कुचल के सारे खराब कर दिए। और जैसे ही हमारी नजर उस पर पड़ी, वो वहां से भाग गए। और भागते भागते क्या बोलता है मालूम है? क्या? वो पतंग उड़ाने का, काटने का बदला पूरा हो गया। अरे ये सब इनको बताने से कोई फायदा नहीं आरू, एक नंबर की निठल्ली है, कुछ आता जाता नहीं है। चलाओ, दिखाओ मेरी जैसे पतंग उड़ाकर, देखते हो क्या क्या आता है तुम्हें भी। ए आरू, इसको पकड़। ए रुनो, चल नीचे। हाँ दीदी, आया आया। चल। कस के पकड़ो। हाँ, उड़ रही है पतंग। ये दीदी, दीदी वो देखो 2 पतंगे उड़ रही है, 2 पतंगे। ढील दीदी। अरे दिए ना, रुक ना, थोड़े पैंतरे तो आजमाने दे। आई आई। हाँ, काटो। अरे करो। ओ, देख वो पीली वाली है ना, हाँ, उसको काट लूं अभी। हाँ। अरे आगे जो है, आगे उसको। नहीं रुक ना, पहले पीली को ही काटूंगी। अच्छा हाँ, उसको काटो।
पर ये आदत गई नहीं। पता है किसकी पतंग काटी आपने? अरे बहुतों की पतंगे काटी है। देखो देखो दोनों मामू कैसे बच्चों की जैसे अपनी जीजी के हाथ से खाना खा रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना। मेरे लिए तो ये अभी भी बच्चे ही हैं, भले ही उम्र बढ़ गई है, शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, लेकिन है तो मेरे प्यारे भाई, छोटे भाई। अच्छा सुनो, अब अपना ये गुस्सा और अहंकार छोड़कर ना सबसे मिलने घर आ जाना। सोच समझ कर बोल रही हो ना दी? कहीं आपके बेटे? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे बेटे मेरी हर बात मानते हैं, जो मैं कहूंगी वही करते हैं। मेरे पति के अत्याचार और अपमान सहने के बाद मैंने तय कर लिया था कि मैं अपने बेटों को कभी ऐसे नहीं बनने दूंगी। आज भी घर में मेरी बात आखिरी बात होती है, ना मेरे बेटे और ना ही मेरी बहू है। मोदी, हरू, तुम लोग आना जरूर। हाँ दीदी। आप लोग सच में हमारे यहाँ आएंगे ना तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, सच में खुशी होगी। और हाँ, साथ में हमारे देवर जी और ननन को भी लेकर आइएगा। हाँ, क्यों नहीं, आप लोगों ने हमें आने के लिए बोला, हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे यहाँ तो कोई आते ही नहीं है, आप लोग आएंगे तो बहुत खुश होंगे हम लोग। पता नहीं अब और कितने दिन बचे हैं मेरी जिंदगी के, कब क्या हो जाए क्या पता। तुम लोग मेरे रहते घर आओगे तो अच्छा लगेगा। बीमार रहती हूँ, पता नहीं कब क्या हो जाए। ये माँ भी नहीं ना। दीदी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अपने रहते तुम लोगों को घर पर देखूंगी ना तो दिल को चैन मिलेगा। बहुत गलत हुआ है उस घर में तुम दोनों के साथ। दीदी, हमसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई है। हाँ दीदी, हमें माफ कर। अरे ऐसे रोते नहीं है पगले। दीदी, हमने आपके ससुराल वालों से नाराज होकर अपनी दीदी को अपने आप से अलग कर दिया। अब आपसे मिलने भी नहीं गए, आपकी कोई खबर भी नहीं ली। अब आपके छोटे भाई है दीदी, हमसे गलती हो गई है, बस बस बस। हमें माफ कर देती। अरे बस बस बस, अब कोई रोना धोना नहीं होगा, कोई भी नहीं रोएगा, बिल्कुल भी नहीं। सब हंसेंगे और केवल मुस्कुराएंगे। अच्छा खाना तो खाइए, इतना अच्छा खाना बना है। हाँ हाँ, खाइए ना, खाइए। दीदी, आप जब यहाँ पे आए थे तो हमने कितना कुछ भला बुरा कहा था आपसे। आप हमें माफ कर दीजिएगा और आते रहिएगा। कोई बात नहीं बूढ़े, अब तक मुझे ऐसा ही लगता था कि मेरा अपना कोई नहीं है, मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है, इसलिए जितना भी धौंस था ना सब ससुराल में दिखाती थी। लेकिन अब यहाँ आकर लग रहा है कि मेरा भी अपना कोई है, दिल के करीब। जब भी आप लोगों के लिए दिल रोएगा ना, दौड़ के आऊंगी और आप लोग भी आते रहना। दीदी, आपकी बहू है ना, बहुत प्यारी है। हाथी के दांत और इनका प्यार एक बराबर है। इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना, सब एक से बढ़कर एक शैतान है और बदमाश। माँ? क्या माँ, हम लोग बदमाश है क्या? और वैसे भी मामी माँ, सबसे ज्यादा तो आप मुझसे प्यार करती हो ना, सबसे, इन सब में, है ना? ये आप क्या बोल रही है मेज दी? बड़ी माँ तो सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करती है। क्यों बड़ी माँ? और हम दोनों तो बाढ़ के पानी में बह के आए ना। बस बस, अब ये लाड प्यार की प्रतियोगिता यही बंद करो। मेरे लिए तो वही लाडली होगी जो मेरी बात सुनेगी और मेरी गृहस्थी को अच्छे से चलाएगी। ठीक है, चलो चलते हैं अब। अच्छा दीदी, आप बोल रही थी कि एक बार शोतुदा से मिलकर जाएंगी। हाँ हाँ, रास्ते में ही तो है ना उनका घर, एक बार देख लूंगी। काफी उम्र हो गई है, पता नहीं क्या हाल होगा उनका। चल। अच्छा मैं नहीं, हम लोग चले जाएंगे, तुम लोग आराम कर लो। नमस्ते।
माँ चलिए। जी आप हमें पहचानती नहीं हैं। देवदा है क्या घर में? देवदा? मेरा मतलब सत्य की बैनर्जी है घर पर। ओ अच्छा, तो आप मेरे ससुर जी को ढूंढ रहे हैं। पर उनसे क्या काम है आपको? वो तो दिन भर अपना किताबों में सर घुसाए पड़े रहते हैं। न काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। वैसे आपको उनसे क्या बात करनी थी? आप लोग कौन हैं? मैं यहाँ चटर्जी के घर की बेटी हूँ। हारू मेरा भाई है। हरिदेव चटर्जी, उसको तो आप पहचानती होंगी। नहीं। हाँ, शायद नहीं पहचानती होगी। तुम यहाँ नई होगी, है ना? उसके पास जो चटर्जी बाड़ी है ना, मैं उसी घर से हूँ। ओ अच्छा अच्छा, अब समझी। फिर भी मेरे ससुर जी से आपको क्या काम है भला? हम पड़ोसी थे, साथ में पढ़ते थे। सोचा काफी उम्र हो गई होगी उनकी, यहाँ तक आई हूँ तो एक बार मिलकर ही जाऊं। कौन है बहू? इतनी ही उत्सुकता है जानने की तो आप खुद ही आकर देख लीजिए। और अब आपके कान एकदम बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ काम की बात बोलो तब बिल्कुल सुनाई नहीं देता। कौन? देवदा। दुर्गा, आपने पहचान लिया? कैसे हैं आप? बस चल रहा है। आओ, अंदर आओ। आओ बैठो। नहीं ठीक है। अरे तुम कैसी हो? पहले जैसे बुलाते थे चिढ़ाने के लिए, वैसे ही बुलाइए। दुर्गा माँ का दूसरा नाम पार्वती बुलाते थे, और मैं आपको देवदा। भूल गए क्या? मुझे तो सब याद है। कितनी पुरानी बातें हैं ये। तो क्या गलत नाम लेकर पुकारेंगे? मुझे लगा कि तुम भूल गई हो। मैं कुछ नहीं भूली हूँ। अब अगर किसी और नाम से बुलाएंगे तो अनजाना सा पराया सा लगेगा। तुम आज अचानक इतने सालों बाद यहाँ? इतने सालों बाद मायके की अब याद आई है? शादी करके ससुराल जाओ तो मायके वालों को भूल जाते हैं क्या? इंसान अपनी मर्जी से कुछ नहीं भूलता, हालात उससे सब कुछ भूलने पर मजबूर करते हैं। अरे ये कौन है तेरे साथ में? अब ये मेरी बहुएं हैं। ये मेरी देवरानी की बहू है, ये मेरी ननंद की, और ये दोनों मेरी अपनी बहू हैं। नमस्ते। वो बड़ी और ये छोटी। ये तो पढ़ी लिखी भी है, और जैसे ही इसे पता चला कि आप कॉलेज में पढ़ाते हैं तो आपसे मिलने की जिद करने लगी। अरे वाह, क्या पढ़ रही हो बेटी? जी मैं बीए की पढ़ाई कर रही थी। कुछ ही दिनों में फाइनल एग्जाम था। था मतलब? जी मेरा मतलब मेरे ससुराल में आगे बढ़ने की इजाजत नहीं है मुझे। ये क्या दुर्गा, एक लड़की ने इतनी दूर तक पढ़ाई की और तुम उसे फाइनल एग्जाम में बैठने नहीं दोगी? आप नहीं समझेंगे। आपका परिवार छोटा है। आपने और अपनी पत्नी ने अपने कायदे से अपना परिवार चलाया है। मेरे परिवार में लोग ज्यादा हैं, और वहां के नियम कायदे भी कुछ ज्यादा ही है। इसीलिए अपने कायदों के हिसाब से मुझे अपनी गृहस्थी संभालनी पड़ती है, और इसी वजह से हमारे खानदान की बहुएं ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करती है। क्यों, पढ़ना लिखना एक अपराध है क्या? तू इस लड़की की जिंदगी को इस तरह अंधेरे में धकेल देना चाहती है? खुद भी अंधेरे में जिंदगी बिताई और इनके साथ भी ऐसा ही करना चाहती है? ये लड़की रोशनी की तलाश में है, मत धकेल इसको अशिक्षा के अंधेरे में।
आप बिल्कुल भी नहीं बदले हैं देवता। अब भी बहस में बिल्कुल अव्वल हो आप। चलिए छोड़िए ये बातें। आपके नियम आपके पास और मेरे नियम मेरे पास। और वैसे भी आपको कहाँ पता है रीति रिवाजों के बारे में? अच्छा हुआ पता नहीं है, मैं तो नहीं मान पाता ये सब। क्या पता, अगर आपसे कभी कभार मुलाकात होती तो शायद आप ही की तरह मेरी भी सोच होती, तो शायद मैं भी इतने कठोर रीति रिवाजों को नहीं सहती। खैर, लेकिन अब बहुत देर हो गई है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। हाथ में कुछ नहीं है मतलब? घर के कुछ नियम कायदे बन चुके हैं, अनुशासन की बात है, और उनको तोड़ने की हिम्मत मुझ में नहीं है। ठीक है, आज इतने दिनों बाद आई है तू, बहस करके परेशान नहीं करूंगा तुझे। आपको मिलने की इच्छा थी, सोचा एक बार आपसे मिल लूं। और हाँ, अगर कभी कलकत्ते आए तो मेरे घर जरूर आइए। वैसे मैं तो घर से निकलता नहीं, अगर तू बोल रही है तो जरूर आऊंगा। और वैसे भी मुझे तेरा घर का एड्रेस पता नहीं है। हाँ, ये इतना पता है कि कहीं हरीश तल्ला में तेरा घर है। बिल्कुल ठीक, हरीशतला 3B। 3B। आप जरूर आइएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे। अरे खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। अब बैठो, चाय पियो। अब बैठो तो सही, आ जाओ। आखिरी बार मेरी शादी के भाव बाद में आए थे आप मुझसे मिलने, और फिर कभी नहीं आए। वही तो हमारी आखिरी मुलाकात थी पार्वती। तुझे बता के तो आया था, फिर कभी नहीं मिलूंगा। क्यों? ऐसा क्यों कहा था आपने? अब ये बेवजह क्यों मिलने आते मुझसे? और वैसे भी देवता पढ़ाई में लगे रहते थे, उन दिनों किसी से ज्यादा मिलते भी नहीं थे। हर बात में टोकने की क्यों आदत है? संभालूं का पेटारा लेकर बैठ जाती है। अच्छा, देर हो रही है, हम चलते हैं। मैं तुम्हारी सास को बचपन से जानता हूँ, 2-3 साल छोटी है मुझसे। गांव में तब एक ही पाठशाला थी और मास्टर जी भी एक। वो हम सारे बच्चों को साथ में पढ़ाते थे, तब से जानता हूं मैं इसको। हम साथ में पढ़ते थे, साथ में खेलते थे, साथ में तालाब में तैरने जाते थे, पेड़ पर चढ़ते थे। फिर एक दिन इसने पढ़ाई छोड़ दी और मेरा भी दाखिला हाई स्कूल में हो गया। लेकिन मैं रोज इसके घर जाया करता था, ये भी मेरे घर आया करती थी। मेरी माँ इसे बहुत चाहती थी, घर के काम में माँ का हाथ भी बताती थी। फिर अचानक इसकी एक दिन शादी तय हो गई और हमारा गांव छोड़कर ये चली गई। शादी के बाद 1-2 बार ये मायके आई थी, उसके बाद तो कितने साल गुजर गए। अरे मैं जिस पार्वती को जानता था वो तो कोई और ही थी। अभी तो ये दुर्गा देवी है, कठोर सास, घर गृहस्थी संभालने वाली गृहिणी है ये। लेकिन जो भी कहो, मेरी पार्वती सबसे ज्यादा अच्छी थी। चलिए छोड़िए, वक्त बदलता है और वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। लेकिन मैं तो नहीं बदला। माना मेरा शरीर बुढ़ा हो गया, अभी भी तो मेरा दिल बच्चा है जी। अभी भी तालाब में तैरने का मन करता है, खेलने का मन करता है, पेड़ पे चढ़ने का मन करता है, लेकिन एक साथी नहीं मिलता। इस बुढ़ापे में भला कौन साथी बनना चाहेगा आपका? कहा ना, मेरा दिल अभी भी बिल्कुल बच्चा है। अभी भी मुझे लगता है कि मैं वैसा ही बच्चा हूँ और मेरे साथ छोटी सी एक लड़की रोज खेलने आती है, पार्वती। हाँ, बिना देवता कुछ भी बोलते रहता है। चलिए छोड़िए ये सब। वैसे भाभी के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा, बहुत अच्छी इंसान थी। आप अपना ख्याल रखिए। आपने आने का वादा किया है हम सबसे, आप आइएगा जरूर। जरूर आऊंगा बेटी,
एक बार तुम्हारी रानी साहिबा के महल के दर्शन करने जरूर आऊंगा। रानी साहिबा का महल मतलब? और नहीं तो क्या, ये तो अभी रानी ही है तुम लोगों के घर की, और रानी के घर को तो महल ही कहा जाएगा ना। चलो ठीक है, आराम से जाना। जी नमस्ते। कौन है ये लोग? इतना हंस खेल के मुस्कुराते हुए बातें कर रही थी। क्या है ना बिटिया, तुम्हारे पैदा होने से पहले भी धरती पर सूरज उगता था, तुमसे पहले भी इस धरती पर लोग रहते थे। हम भी कभी छोटे थे, दोस्त हैं बचपन के। अब इतने सालों बाद मुलाकात हुई है तो हंसते खेलते ही बातें करेंगे। हो सकता है कि कभी कभी आंखों से आंसू भी बह जाए। बिटिया, तुम्हारे ससुर जी ना बहुत ही अच्छे इंसान हैं। अच्छे से ख्याल रखना उनका, पुण्य मिलेगा। दीदी आओ ना, अरे अभी कहाँ? आओ ना दीदी, बचपन में भी तो नाचते थे। नाना, बच्चे हैं क्या? आओ ना दीदी, क्या हुआ? ए भोजो, लो चाचा, बज गई भोजू के खतरे की घंटी, आ गई उसकी गाजियन। रे भोजू, कौन बुला रहा है तुझे? मेरी धर्मपत्नी सुमित्रा की आवाज आई है। तो तेरी शादी हो गई भोजू? ए भोजो, क्या कर रहा है रे यहाँ तू? खाना क्यों नहीं चढ़ाया तूने? मैं ना थोड़ा खेतों की तरफ चला गया था, तो बच्चे बोले भोजू दादा नाच के दिखा। तो अच्छा, तुम ये दुर्गा दीदी से मिली हो? मैं जिनकी तुम्हें कहानी सुनाता था, ये वही है। बहुत अमीर घर की बहू है। ये मेरी लुगाई सुमित्रा। अरे नास पीटे, दुर्गा दीदी बता रहा है मुझे। अरे किसी से नहीं मिलना मुझे। बाबा रे बाबा, भोजू की बीवी तो बहुत गुस्सैल है। हाँ माँ, लेकिन इतनी बड़ी लाठी भी लेके खड़ी है। सुमित्रा गुस्सा दो, गुस्सा मत करो। अरे वाह, गुस्सा नहीं करूं? अरे जिंदगी भर तुझे पाला पोसा, तेरा ख्याल रखा, और तू तो किसी काम का नहीं है। जिंदगी भर मेरी जान खाते बेटा तू। घर का काम किया तूने, घर की सफाई की। कमर में बहुत दर्द है और पैरों के दर्द के मारे था ना, मेरी जान ही निकल रही। उठ, खाना नहीं बनाया, और ये देखो नया नाटक। पैर दुख रहे हैं, ये मोटी कमर में दर्द हो रहा है। आज मैं नचाती हूँ तुझे, आज मैं नचाती हूँ तुझे। चल अरे। अरे अरे सुमित्रा बहन, आप इतना गुस्सा मत करो बहन जी। ये मेरा बचपन का दोस्त है, मेरे भाई जैसा है। रास्ते में मिल गया तो रुक गया 2 मिनट बात करने के लिए। तो उससे बातें करता है ये? अरे मैं क्या अंधी हूँ? मैंने देखा है इसे नाचते हुए। अरे इसके नाच गाने की वजह से ना इसकी और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। इन लोगों ने बोला थोड़ा नाच के दिखा दो, तो मैंने दिखा दिया। इसमें मैंने क्या गलत कर दिया? चल, बहुत हो गया तेरा नाच गाना, चल तू घर। देखा दीदी, आपसे अच्छे से 2 बातें भी नहीं कर रहे तेरी। देखा तेरे भाई की हालत। हाँ, तेरी हालत अब घर जाके दिखाती हूँ। चल 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 चल। अरे तुम हंस क्या रही हो? बेचारी की हालत देखी कैसी हो गई, जान के पीछे पड़ गई है उसके।
अरे दुर्गा दीदी, इसकी बीवी जितनी इसकी जान के पीछे पड़ी है ना, उतना ही इसकी जान की रखवाली भी करती है ये। बहुत ख्याल रखती है भोजू का। हमारे सामने तो उसे डांट दिया, लेकिन देखना घर जाके अपने ही हाथों से उसे खिला रही होगी। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के लिए कुछ और है। तुम हंसी क्यों कर रही हो? माँ आप सच बताइए, आपको हंसी नहीं आ रही है? अरे इसमें हंसने वाली क्या बात है? हाँ, क्यों हंसी आएगी? बेचारी की तो बचपन से यही हाल है। पहले माँ डांटती थी और अब बीवी डांट रही है। देखा क्या हाल कर रखा है उसका। चलो छोड़ो, जल्दी जल्दी चलो, देर हो रही है। दुर्गा मौसी, अब वापस कब आएंगी? अब तो जब मन करेगा तब आऊंगी। बहुत खुश रहना आप लोग सब। इतने दिनों के बाद देखकर बहुत अच्छा लगा। आते रहना। चल मौसी, आपकी बहुएं बहुत प्यारी हैं। तुम लोग भी अपना ख्याल रखना। काफी दूर जाना है, चलते हैं। भोजूलाल, क्यों रे भोजू? हाँ, यहाँ नाच रहा है? मेरे लिए खाना नहीं बनाया, मेरे कपड़े नहीं धोए, घर की सफाई नहीं की। हाँ, तू चल घर चल, आज तुझे अच्छे से नचाती हूँ घर में। चल तो चल। माँ आपने बिल्कुल सेम टू सेम किया है, क्यों दीदी? बिल्कुल बड़ा हाल कर रखा है मेरे भोजू का। अच्छा चलो चलो, देर हो रही है, चलो। तेरी चला। फोन ही नहीं उठा रहा कोई। कुछ पता चला? नहीं दादा, फोन ही नहीं उठा रहे वो लोग, पता नहीं कहाँ है। अरे बचपन से ही इतना मोटा है, पता है? हमेशा से इतने बड़ा पेट लेकर घुमा है वो। भोजू। आ गए? इतनी देर क्यों लग गई लौटने में? क्या हुआ? काफी रात हो गई है। हाँ भाभी, सच में कितनी देर हो गई। हम तो पुलिस के पास जाने वाले थे आपकी तलाश में। ये लोग लेके गए थे ना आपको जबरदस्ती। नहीं तो भला आप कभी कहाँ जाती है घर से बाहर। लेकिन इन लोगों को कहने से क्या फायदा। असली खिलाड़ी तो ये छोटी बहू है। यही पकड़ कर ले गई थी ना आपको। इसका मतलब तो ये है पिशी मुनि कि मुझ में बहुत हिम्मत है, क्योंकि इतने सालों से तो आप इस घर में रह रही थी, फिर भी आप कभी भी माँ को पकड़ के बाहर नहीं ले जा पाए, और मैंने आते ही ये करके दिखा दी। अब देर हो गई तो क्या हो गया ठाकुर जी? कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ जो कहीं खो जाऊंगी मैं। कुछ भी बातें होती हैं। आप कैसी बातें कर रही हैं? नहीं माँ, बात छोटी बच्ची की नहीं है। आप हमें बता के ही नहीं गए थे कि आप कब लौटोगे। टाइम देखो, इतना लेट हो गया, हमें टेंशन हो गई थी माँ, और कोई बात नहीं। आप ये सारी बातें छोड़ो। मैंने सुना है कि आप लोग मामू के घर गए थे। अच्छा किया आपने। कैसे बोले? सब बढ़िया है ना माँ? छोटू देख रहा है बड़ी माँ का चेहरा कैसे सूरजमुखी की तरह रात में भी चमक रहा है। और जब से अंदर आई है ना, तब से बहुत खुश लग रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये लोग ना आज बहुत मजे करके आए हैं। ये देख, तेरी माँ को क्या हो गया रे? हाँ, कैसे पागलों की तरह हंसे जा रही है। कहीं वहां जाके उनका मानसिक संतुलन तो नहीं बिगड़ गया? सावन चल रहा है, कहीं ये भांग या कुछ और भी कर तो नहीं है ये ना। मुझे ना इस लड़की पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, ये कुछ भी कर सकती है। ये लड़की बता, क्या खिलाया तूने भाभी को? ये इतना हंस क्यों रही है? क्या बात है, बता। आप इतना हंस क्यों रही है? सब कुछ ठीक है ना? अरे क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? कोई बताएगा क्यों हंस रहे हैं सब? हंस लिया तो क्या हो गया पोल्टू? और ऐसे चिल्लाने से क्या होने वाला है? बोल। कुछ तो हुआ है,
तभी हंस रहे हैं सब। जो हुआ था ना वहाँ, वो याद आ रहा आपको? याद आ रहा? नहीं मामी माँ, आके तो मैं बता दूँ, मैं बता देती हूँ। नहीं, अभी नहीं। अरे क्यों माँ, बताओ ना आप क्यों हंस रहे हो? माँ आपको याद है वो आपके दोस्त अपनी बीवी से डर के कैसे भाग खड़े हुए थे? अरे बस, इतना हंसने जैसा भी कुछ नहीं हुआ है, ठीक है? माँ बात तो हंसने की है और आप भी तो हंसी रही है ना। कुछ तो हुआ है भाई, दिमाग तो ठीक है ना सबका? मुझे लगता है कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या बोल रहे हो दादा? क्या खाएंगे? बड़ी माँ प्लीज बताइए ना, हम कब से पूछ रहे हैं। मैं बताती हूँ दादा, मैं बताती हूँ, रुकिए। माँ अगर आप कहें तो मैं बता दूँ सबको। तो बताती हूँ क्या हुआ है। हम जब माँ के गांव से घर आने के लिए निकले ना, तो अचानक से हमारी मुलाकात माँ के एक दोस्त भोजू दादा से हो गई। बस वही याद कर रहे थे तो हंसी आ गई। जो भी हो भाभी, लेकिन आपको अगर देरी हो रही थी तो आपको कम से कम बता देना चाहिए था। हम लोग सब चिंता कर रहे थे आपकी। सॉरी चाचा जी, मेरा फोन कब स्विच ऑफ हो गया मैंने देखा ही नहीं। अगर पता होता तो टेम्पो ड्राइवर का फोन लेके ना फोन कर देती और आप लोगों को बता देती कि चिंता की कोई बात नहीं है। किसी को जिम्मेदारी का एहसास है? बस मन किया और झुंड बनाकर निकल गए घूमने। ये ताने किसे मार रही हैं आप ठाकुर जी? अब किसी को क्या ही बोलूं भाभी, घर गृहस्थी की जो हालत हो रखी है ना, वो देखकर कुछ भी कहने का मन ही नहीं कर रहा। इतने दिनों से हमें आप पर पूरा भरोसा था कि आपको सब कुछ अच्छे से संभाल लेगी, लेकिन आप अपनी नई बहू को लेकर ऐसे नाचने लगी है कि क्या बताओ। आप ये मत भूल जाइए कि आप इस घर की बहू हैं। मैं कुछ नहीं भूली हूँ ठाकुर जी, लेकिन आप एक बात भूल रही हैं कि आप इस घर की बेटी हैं और कभी आपको शादी करके विदा कर दिया गया था। आप इस घर में रहती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप घर के हर मामले में अपनी नाक अड़ाएं। क्या मैंने ये हद दिया है आपको? मैं आपकी बड़ी भाभी हूं और आपके हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती, बल्कि उम्र में और रिश्ते में आप मुझसे छोटी है, ये बात हमेशा याद रखिए, समझी? माँ बस कीजिए ना, रहने दीजिए। जब बड़ी मामी को अच्छा नहीं लग रहा है तो आप कुछ मत कहिए। ये तो हमें क्लियर है ना कि उनके दिमाग में ये सब बातें कौन डाल रहा है, कौन करवा रहा है ये सब उनसे। घर गृहस्थी की किसी को नहीं पड़ी तो नहीं पड़ी, चले गए बस मुंह उठा के सबके सब। और तुम्हारी बहुत हिम्मत बढ़ती जा रही है आजकल। हाँ, मुझसे बिना पूछे गई कैसे तुम? मुझे मामी माँ अपने साथ लेकर गई तो मैं चली गई बस। वाह वाह वाह, बढ़िया है। घर के लड़के काम से लौटकर भूखे बैठे, इसका किसी को ख्याल है? किसी को भी जिम्मेदारी का एहसास है? नहीं, सब एक साथ उछल उछल कर घूमने के लिए निकल गई। अरे मामी माँ ने बुलाया है तो सबका जाना जरूरी था क्या? अरे कोई चारों में से एक तो रुक सकती थी ना घर संभालने के लिए। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया हमने पिशी माँ? एक ही दिन की तो बात थी और हमें आने में सिर्फ 1 घंटा ही तो लेट हुआ है। आप लोग तो थे ना यहाँ पे, आप लोग कुछ बना सकते थे ना।
लेकिन आप लोगों ने भी इन्हें कुछ नहीं दिया, ऐसे भूखा रखा, क्यों? आप अपने बेटे से इतना प्यार करती हैं और उनको ऐसे भूखा रखा। और चाची जी आपकी तो तबीयत भी नहीं खराब है, आप बिल्कुल ठीक है, फिट एंड फाइन है। आप चाहती तो अपने बेटों के लिए कुछ पका सकती थी ना, लेकिन आपने भी कुछ नहीं बनाया ना। माँ होती ना तो माँ जरूर अपने बेटों के लिए कुछ ना कुछ जरूर पकाती। माँ नहीं सहती कि उनके बेटे ऐसे भूखे रहे। अरे माँ तो अभी भी काम करना चाहती है, वो तो हम हैं, हम बहुएं हैं जो उन्हें करने नहीं देते। लेकिन पिशी मुनि आप और चाची जी आप दोनों ने कभी भी माँ की रसोई में मदद नहीं की, ऐसा ही सुना है मैंने। पिशी मुनि कहती हैं कि वो घर की बेटी है, इसलिए उनका रसोई में जाना ठीक नहीं है। तो चाची जी आप कहती हैं कि आपको आग से डर लगता है, इसलिए आप रसोई में नहीं जा सकती। चाची जी आप भी इस घर की बहू हैं और हम चारों भी इस घर के बहू हैं। अब अगर यही बात हम चारों बहुओं में से किसी ने कही होती तो क्या हमारी बात मानी जाती? क्या कहा तूने? मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती की तूने? सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं ना इसने क्या कहा? कुछ बोलते क्यों नहीं, चुप क्यों है? सब कुछ सुन रहा हूं मैं। भाभी, आपके सामने ये लड़की कुछ भी बोले जा रही है, आप कुछ नहीं बोलेंगी? क्या कहूं मैं देवत जी? सच बात तो यही है ना कि इस घर के बेटे अभी तक भूखे हैं। चलिए माना कि बहुएं मेरे साथ गई थी, लेकिन ये दोनों तो थी घर में, अपने बेटों को कुछ ना कुछ बना के तो खिला ही सकती थी। बता छोटी, ठाकुर जी क्यों नहीं बनाया कुछ? माँ आप गुस्सा मत होइए, मैं अभी खाना बना देती हूँ, मैं जल्दी से कुछ बना देती हूँ। क्यों दीदी? हम एक दिन के लिए बाहर गए थे, वापस थके हुए लौटे, टायर्ड हैं। क्या एक दिन के लिए भी पिशी मुनि या चाची जी खाना नहीं बना सकती हैं? तो कहना क्या चाहती? हाँ, कि हम रसोई में जाकर बर्तन साफ करें, खाना बनाएं और तुम लोग ऐसे घूमते फिरते रहोगे? शिवा इसमें दिक्कत क्या है? और अगर एक आधा दिन हम घूमने चले गए तो कौन सा गुनाह कर दिया? और वैसे भी हमने आप सबके लिए दोपहर का खाना तो बना कर ही गए थे ना। सिर्फ दोपहर का खाना ही नहीं, बल्कि शाम की चाय तक बना कर गए थे। खैर, अब आप लोगों ने नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, जाने दीजिए। हम रसोई में जा रहे हैं, हम कुछ ना कुछ बना लेंगे। वो दीदी चलिए, हाँ, मैं भी आपके साथ रसोई में चलती हूँ। हाँ, चलना, जल्दी से कुछ बना देते हैं। तुम दोनों भी आ जाओ, फटाफट से कुछ बना देगा। अगर इस अपमान का फैसला नहीं किया गया तो बोल देती हूँ, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। बहुत हो गया। देख रहा है ना पुलटू, तेरी माँ अपने मायके वालों के भरोसे जी रही है तो कितनी खरी खोटी सुना रहे हैं मुझे, कितनी बेइज्जती कर रहे हैं मेरी। देख रहा है ना तू पलटू? आप अपने मायके में बेइज्जती का बोझ उठा रही हैं ठाकुर जी, और मैं अपने ससुराल में। पता नहीं अचानक दीदी को क्या हो गया, वरना ऐसे तो नहीं बदल जाती कुछ ही दिनों में। ये जरूर ना बहुओं का कारनामा है। दीदी ऐसे नहीं बदल जाती, किसी तरह से इन्होंने उनको वश में कर लिया अपने। बस बस, दूर से थक कर आई हूँ, नहाकर पूजा में बैठना है। तुम लोग यहाँ से जाओ, कोई भीड़ मत करो। भाभी, अब हमेशा ही क्या इस तरह हमें बिना बताए अपनी बहुओं को लेकर घूमने चले जाओगे? जी हाँ, मेरा जब मन करेगा मैं जाऊंगी, क्योंकि आज का दिन मेरा बहुत खूबसूरत बीता है। बहुत अच्छा लगा मुझे आज। भाभी, आपके मायके में ऐसा है ही क्या जो दिन खूबसूरत बीतेगा? आपके मायके में तो आपके 2 गरीब भाइयों के अलावा और कुछ है ही नहीं। जबान संभाल के बात कीजिए ठाकुर जी।
मेरे भाई मेरे मायके में एक अमीर हो या गरीब, वो जो भी है मेरे भाई हैं। आपके भाइयों को तो मैंने हमेशा अपने सिर पे बिठा रखा था, और आप मेरे ही सामने मेरे भाइयों का अपमान कर रही हैं। आप लोगों की वजह से मेरे मायके वालों से मेरा रिश्ता टूट गया। आज सिर्फ छोटी बहू की वजह से मैं अपने भाइयों का चेहरा देख पाई हूं। मुझे मेरा बचपन वापस मिला है इसकी वजह से। आप लोगों ने तो मुझे मेरे भाइयों के साथ कभी दो मीठी बातें भी नहीं करनी थी, और जब भी मेरे भाई यहाँ आए हैं आप लोग उनके साथ ऐसा बर्ताव करते थे कि उन्होंने यहाँ आना छोड़ दिया, और अब आप आई हो बड़ी बड़ी बातें करने। मुझे आप लोगों की कोई बातें नहीं सुननी। ये मेरा घर है और मैंने जो सही समझा वही किया, याद रखिए। ये मत भूलिए, ये घर आपके बड़े भैया ने बनाया था, और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो इस घर की मालकिन मैं हूं। पुश्तैनी हवेली तो खंडर जैसी होगी, और सिर्फ सबको साथ रखना था, इसीलिए आपके बड़े भैया ने ये घर बनाया था। उनकी सिर्फ इतनी इच्छा थी कि इस घर में सब लोग साथ रहें, और मैं आज वही कोशिश कर रही हूं, सिर्फ उनकी इच्छा पूरी करने की। लेकिन इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा ठाकुर जी कि मैं आप लोगों की हर बात मान लूंगी। बड़े घर की छोटी बहू शाम 9:30 दंगल टीवी पर।